संग्रह ग्रंथामध्ये आज चलेगा विभाग का लक्षण। बराबर है। तो देखिए भाई, 7 पदार्थों में से द्रव्यों का निरूपण होने के बाद गुण का निरूपण करने के लिए आरंभ हुआ है। उसमें भी रूप से लेकर संयोग तक इतने गुणों का निरूपण होने के बाद आगे गुण है विभाग। अब विभाग का क्या कर रहे मूल में? लक्षण। तो लक्षण कर रहे संयोग नाशको गुणो विभाग, संयोग नाशको गुणो विभाग, सर्वद्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति। ठीक है। देखिए भाई, संयोग का नाश करने वाला जो गुण है उसको बोलते हैं क्या? विभाग। संयोग को नाश करने वाला अर्थात संयोग नाश का जनक। संयोग नाश, उस संयोग का नाश जो करता है अर्थात संयोग नाश का जनक। तो लक्षण क्या बन सकता है? संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। बोलो भाई। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। क्या क्या? संयोग नाशकत्वे सति, वो तो ठीक है, लेकिन अलग थोड़ा बना दिया ना, इतना ही बोल लो पहले। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। बोलो। संयोग नाशकत्वे सति गुणस्य विभागस्य लक्षणम। क्या हो रहा है? संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम। बोलो आप। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम, विभागस्य लक्षणम। ठीक है जी, समझ में आया अर्थ? देखिए, संयोग नाश का नाशक हो, संयोग का नाश करने वाला हो और क्या हो? गुण हो, उसको बोलेंगे क्या? विभाग। अब ये विभाग कैसा संयोग का नाश करता है इसके लिए समझते हैं। तो आप लोग थोड़ा कॉपी पर लिखिए, क्या प्रक्रिया होती है वो उसको थोड़ा लिखाते हैं। लिखिए क्रिया, क्रिया तो विभाग। लिखा? क्रिया डैश देकर आगे लिखना है। क्रिया तो विभाग विभागात पूर्व संयोग नाश। क्या लिखा? विभागात पूर्व संयोग नाश। पूर्व संयोग नाशात उत्तर देश संयोग। चार बात हुई। क्या क्या लिखा? सबसे पहले क्रिया, क्रिया तो विभाग डैश देकर क्या लिखा है? बोलते जाओ ना। क्रिया तो विभाग। पुनः डैश देकर क्या लिखा है? विभागात पूर्व संयोग, विभागात पूर्व संयोग नाश। पुनः थोड़ा डैश देकर पूर्व संयोग नाशात उत्तर देश संयोग। ध्यान दीजिए, अब क्या होता है इधर देखिए, समझ लीजिए ये वस्तु है यहाँ रखी हुई है, बरोबर है कि नहीं? दिख रही है ये वस्तु यहाँ रखी है। इस वस्तु का इस पट के साथ क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग है। तो क्या होता है? इस वस्तु में क्रिया उत्पन्न होती है। सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? क्रिया। क्रिया होने के बाद उस वस्तु में उसके पट के साथ विभाग होता है। क्या होता है? विभाग। तो क्रिया पहली हुई, तो क्रिया के कारण कौन हुआ? विभाग। अर्थात विभाग होने के लिए कारण कौन? क्रिया। क्रिया से कौन उत्पन्न हुआ? विभाग। समझ में आया? फिर विभाग होने के बाद पूर्व देश, मतलब इस पट का इस वस्तु के साथ जो संयोग था, पूर्व संयोग, उसका नाश। फिर उत्तर देश में संयोग, आगे के देश में संयोग। समझ में आया क्या? देखिए यहां रखा है। सबसे पहले क्या उत्पन्न होगी? क्रिया। क्रिया से क्या होगा? विभाग। विभाग, विभाग होने से पूर्व संयोग का नाश। विभाग से क्या होता है? पूर्व पहले संयोग का नाश, फिर उत्तर देश के साथ संयोग। ये नियम है।
समझ में आया? तो क्रिया से कौन उत्पन्न हो रहा है? विभाग। विभाग। विभाग से कौन उत्पन्न हो रहा है? पूर्व संयोग का नाश। अर्थात पूर्व संयोग का जो नाश है उसके लिए कारण कौन? विभाग। विभाग। विभाग के लिए कारण कौन? क्रिया। बराबर। क्रिया से कौन उत्पन्न हुआ? विभाग। विभाग से पूर्व संयोग का नाश, और फिर पूर्व संयोग का नाश होने के बाद उत्तर देश के साथ संयोग। समझ में आया? तो इधर से अब देखेंगे, उत्तर देश का संयोग हुआ, बराबर, उसके लिए कारण कौन? पूर्व संयोग का नाश। यदि पूर्व के संयोग का नाश ही नहीं होता तो उत्तर देश के साथ संयोग होता क्या? नहीं। तो उत्तर देश के साथ जो संयोग हो रहा है उसके लिए कारण कौन? पूर्व संयोग का नाश। उस पूर्व संयोग का जो नाश हुआ उसके लिए कारण कौन? विभाग। और विभाग के लिए कारण कौन है? क्रिया। समझ में आया? हम लोग लक्षण किसका कर रहे हैं? विभाग। बराबर है कि नहीं? अब विभाग है कि नहीं, तो विभाग ने क्या कर दिया? पूर्व संयोग का नाश कर दिया। देखिए, क्रिया, क्रिया से कौन उत्पन्न होता है? विभाग है कि नहीं? तो विभाग से क्या होता है? पूर्व संयोग का नाश। तो पूर्व संयोग का नाश करने वाला कौन हुआ? विभाग। नहीं समझ में आ रही बात? क्या पूर्व संयोग का नाश करने वाला कौन हुआ? विभाग है कि नहीं? और पूर्व संयोग का नाशक भी है विभाग, है कि नहीं? और गुण भी है, तो लक्षण घटित हुआ, लक्षण बन गया कि नहीं? तो बोलो क्या लक्षण बना? संयोग नाश। हम लिया पूर्व संयोग। संयोग मतलब कौन सा? कोई तो संयोग है ना। तो संयोग का नाश किया कि नहीं? किसने? विभाग ने। नहीं समझ में आ रहा है? सबसे पहले उत्पन्न हुई कौन? क्रिया। क्रिया से कौन उत्पन्न हुआ? विभाग। मतलब विभाग के लिए कारण कौन? क्रिया। क्रिया से कौन उत्पन्न हुआ? विभाग। विभाग के लिए कारण कौन? क्रिया। कितना लगा? क्रिया से विभाग। आगे चलेंगे। विभाग से क्या होता है? पूर्व संयोग का नाश। किससे? विभाग से, है कि नहीं? तो विभाग का कार्य कौन है? पूर्व संयोग का नाश। कार्य कौन हुआ? पूर्व संयोग का नाश। पूर्व संयोग के नाश के लिए कारण कौन? विभाग। पूर्व संयोग का जो नाश हो रहा है उसके लिए कारण कौन? विभाग। विभाग से कौन उत्पन्न होता है? पूर्व संयोग का नाश। पूर्व संयोग के नाश के लिए कारण कौन? विभाग। विभाग से कौन उत्पन्न होता है? पूर्व संयोग का नाश। तो पूर्व संयोग का नाश के लिए कारण कौन हुआ? विभाग। यही तो लक्षण है। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। क्या लिखा है कापी पर? क्रिया लिखा है कि नहीं? क्रिया से कौन उत्पन्न हुआ है? विभाग है कि नहीं? विभाग के लिए कारण कौन? पीछे विभाग के लिए कारण कौन? क्रिया। क्रिया से कौन उत्पन्न हुआ? विभाग से कौन उत्पन्न हुआ? पूर्व संयोग नाश के लिए कारण कौन? विभाग। तो पूर्व संयोग का नाश, नाशक हुआ कि नहीं? कौन? विभाग। तो उसका ही लक्षण चल रहा है। समझ में आया? तो क्या लक्षण बना विभाग का? संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। हो गया? लिखी कापी पर लक्षण। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम। संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। लिखा? लक्ष्य कौन है? विभाग। लक्षण क्या है? संयोग नाशकत्वे सति संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, संयोग नाशक, संयोग का नाशक मतलब संयोग का नाश करने वाला कौन हुआ? विभाग। अर्थात विभाग से कौन उत्पन्न हुआ है? संयोग का नाश उत्पन्न हुआ है कि नहीं? अर्थात संयोग का जो नाश है वो किससे उत्पन्न हुआ है? विभाग से, है कि नहीं? तो संयोग के नाश का जनक, उत्पन्न करने वाला कौन है? विभाग। तो संयोग नाश का जनक कौन हुआ? विभाग। समझ में आया? तो
तो देखिए लक्षण लिखा है ना वहीं पर, क्या लिखा है बोलो? संयोगनाशकत्वे सति गुणत्वम। तो संयोगनाशकत्वे सति ये पद है ना, उसके नीचे अधोरेखा संयोगनाशकत्वे इतने के नीचे, फिर नीचे बांध देंगे थोड़ा खड़ा, ठीक है। संयोग नाशकत्व इसका ही अर्थ हो गया है क्या? संयोग नाश जनकत्व है कि नहीं? संयोग नाश का जनक हुआ कि नहीं? कौन? विभाग। तो लिखिए उसके नीचे संयोग नाश जनकत्वे सती संयोग नाश जनकत्वे सती गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। है कि नहीं? देखिए व्यवहार में भी समझ लीजिए घट सामने रखा है और किसी ने घट का नाश कर दिया, किसी बच्चे ने घट का क्या कर दिया? नाश कर दिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ये घट नाश का जनक है कि नहीं? जो नाशक होता है वो क्या होता है? उस घट नाश का जनक होता है। इसी प्रकार संयोग का नाश करने वाला विभाग है ना, अर्थात संयोग नाश का जनक है। तो वही लिखा ना, तो लक्षण हुआ नया तैयार। क्या लक्षण हुआ फिर? संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। हो गया। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, गुण पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? संयोग नाश जनकत्वे सति विभागस्य लक्षणम्। हाँ, सती बोलने की जरूरत नहीं, आगे का पद बोलना रहता है तब सती, गुण तो बोलना नहीं है। तो क्या होगा? संयोग नाश जनकत्वं विभागस्य लक्षणम्। क्या? संयोग नाश जनकत्वं विभागस्य लक्षणम्। अर्थ क्या होगा? संयोग नाश का तो जनक है, उसको बोलेंगे विभाग। लक्षण किसका कर रहे? विभाग का। बराबर है कि नहीं? लेकिन कहा जा सकता है लक्षण, कहीं पर अतिव्याप्ति हो सकती है क्या नहीं इस लक्षण की? कहा हो सकती है बोलो, विचार करो इसके ऊपर। संयोग नाश का जनक, संयोग नाश को उत्पन्न करने वाला जैसा विभाग है वैसा और कौन है? भूल गए? जाति। जाति कारण होती क्या? कहीं गया क्या अभी तक? जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रयो मत। क्यों भूल जाते हैं? सभी का उत्पादक कौन है? काल है कि नहीं? तो संयोग नाश का जनक जैसा विभाग है, बोलते जाओ ना फिर। संयोग नाश का जनक जैसा विभाग है वैसा काल भी है। लक्षण कर रहे हैं विभाग का, जा रहा है काल में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद देना है, दिया है कौन सा? गुण पद। अब गुण पद देने के बाद अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? काल संयोग नाश का जनक नहीं है क्या? लेकिन गुण नहीं है। बात समझ में आई? गुण पद का क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। कौन से अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुण पद दिया? काल में होने वाली जो अतिव्याप्ति है उसका वारण करने के लिए क्या गुण पद हो गया। समझ में आया? चलिए थोड़ा पद कृत्य में देखते हैं। संयोगेति मिला, संयोग नाश जनक इत्यर्थः मिला कि नहीं? संयोग नाश जनक यह अर्थ कर दिया। किस पद का? मूल में जो आया है शब्द कौन सा? संयोग नाशक। इसका अर्थ क्या कर दिया? संयोग नाश जनक। देखिए संयोग नाश जनक इत्यर्थः मिला कि नहीं? काले अति प्रसक्ति वारणाय गुण पदम आया। काल में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया कौन सा? गुण पद दे दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, चलिए छोड़ दीजिए उसको, इधर ध्यान दीजिए। लक्षण बोलो। संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। और एक बार। संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। हो गया ना? देखिए काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? गुण पद दिया है। बराबर, ठीक। कारण के दो प्रकार है, साधारण कारण, असाधारण कारण। तो साधारण कारण कौन कौन है, कोई बता सकते हैं? बोलो। ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा,
ईश्वर प्रयत्न काल प्राग दिशा, याद नहीं किया, दिशा प्राग अदृष्ट प्राग भाव प्रतिबंध का भाव, याद करना है। नहीं याद हो तो लिख लीजिए, लिखा है क्या नहीं कहीं तो लिख लीजिए फिर। साधारण कारण फटाफट, ईश्वर एक दिन लिख के दिया था ना, दिया था नक्की, फिर काय क्यों लिख रहे? हाँ चलो, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, क्या क्या लिखा? ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव। प्रतिबंध का भाव हो गया ना 9? कौन कौन बोलो? ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्राग भाव, प्रतिबंध का भाव। बरोबर। काल भी साधारण कारण में आता है, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, विभाग का लक्षण क्या है, याद है? बोलो फिर। संयोग सती गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। बराबर। काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं, क्यों? काल गुण नहीं है। बराबर। अब देखिए, जो साधारण कारण लिखे हैं आप लोगों ने, उसमें से ऐसा कोई कारण मिलता है क्या? देखो तो, जो गुण हो। 24 गुण तो पता ही आपको। हाँ? कौन इच्छा? ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर प्रयत्न और ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो गुण है ना, है कि नहीं? और वो भी कारण है सब जग के लिए, क्योंकि वो साधारण कारण है, ठीक है? तो सबके लिए यदि कारण है तो वो ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा आदि आदि क्या संयोग नाश के लिए कारण नहीं है क्या? तो संयोग नाश का जनक जैसा विभाग है, संयोग नाश का जनक जैसा विभाग है, उस प्रकार संयोग नाशक, संयोग का नाश करने वाला, अर्थात संयोग नाश का जनक कौन है? ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, और वो गुण भी है। तो लक्षण कर रहे किसका? विभाग का। गया कहा? ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा इत्यादि के ऊपर। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। समझ में आया? कहा अतिव्याप्ति हुई? अब ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न इत्यादि के ऊपर क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। किसकी? लक्षण की। लक्षण की। किसका लक्षण? विभाग का। कौन सा लक्षण? संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। समझ में आया? क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। अब क्या करेंगे भाई? उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पुस्तक में देखिए, ईश्वर इच्छा निवारणाय, मिला पंक्ति? ईश्वर इच्छा निवारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम। ईश्वर इच्छा इत्यादि के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में असाधारण ये पद देना चाहिए। समझ में आया? असाधारण पद देंगे तो ईश्वर इच्छा के ऊपर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। असाधारण पद जोड़ने के बाद लक्षण का आकार क्या बनेगा? संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। जनक मतलब कारण। कैसा जनक चाहिए हमको? असाधारण। साधारण नहीं चाहिए। तो बोलो लक्षण। संयोग नाश जनकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। और एक बार, संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। हो गया। अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान आदि में। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? ईश्वर का ज्ञान आदि संयोग नाश का जनक नहीं है क्या? है, लेकिन वो साधारण कारण है और हमको चाहिए असाधारण कारण चाहिए। तो काम बन गया। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो बोलो फिर लक्षण। संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति
सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। और एक बार संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। हो गया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विचार करिए इस पर। काल पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया था? गुणत्वं। गुण ये पद दिया था, ठीक है कि नहीं? समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए गुण पद निकाल के देखिए तो अतिव्याप्ति होती है कि नहीं, काल पर विचार करेंगे। तो गुण पद हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? अब संयोग नाश असाधारण जनकत्वम्, असाधारण जनकत्वम् विभागस्य लक्षणम्। बोलो संयोग नाश असाधारण जनकत्वं विभागस्य लक्षणम्। हो गया कि नहीं? अब इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी कि नहीं काल पर? नहीं, क्यों? काल साधारण। हाँ, काल क्या है? साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है। तो गुणपद व्यर्थ। ध्यान में आया बात? गुणपद क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। तो लक्षण बन गया। फिर बोलो लक्षण। संयोग नाश असाधारण जनकत्वम् विभागस्य लक्षणम्। हो गया। लेकिन ग्रंथकार आप बोलेंगे भाई गुणपद देना, ध्यान दीजिए, पुस्तक में क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो पुनः अतिव्याप्ति होगी। क्या होगी? बोले अगे आप कहा अतिव्याप्ति होगी भाई? काल पर तो हो नहीं सकती अतिव्याप्ति। ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा पर अतिव्याप्ति हो नहीं सकती है कि नहीं? लक्षण क्या है? संयोग नाश असाधारण जनक। संयोग नाश के लिए असाधारण कारण, असाधारण जनक है कि नहीं? तो संयोग नाश के लिए असाधारण कारण जैसा विभाग है कि नहीं? संयोग नाश के लिए असाधारण कारण जैसा कौन है? विभाग। ऐसा और कोई है क्या दुनिया में? विचार करो तो। संयोग नाश के लिए असाधारण कारण और कोई है क्या? पता है आप लोगों को? क्रिया। हाँ, क्रिया। क्योंकि क्या बताया था? सबसे पहली क्या होती है? क्रिया। क्रिया से विभाग, विभाग से पूर्व संयोग। तो पूर्व संयोग नाश के लिए साक्षात कारण विभाग, और विभाग के लिए कारण कौन है? क्रिया। तो संयोग नाश के लिए भी कारण परंपरा से ही क्यों न हो, लेकिन क्रिया है क्या? नहीं है। असाधारण कारण है, वो तो साधारण कारण में आती नहीं है। कौन? क्रिया है कि नहीं? तो लक्षण कर रहे किसका? विभाग का। गया किसमें? क्रिया में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। मग आप क्या करेंगे? तो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद देना आवश्यक है। कौन सा? गुण पद। अब गुण पद देंगे तो क्रिया पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? क्रिया संयोग नाश के लिए असाधारण कारण नहीं है क्या? है, लेकिन वो गुण नहीं है, वो क्रिया है, गुण नहीं है। अब गुण पद का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? क्रिया पर अतिव्याप्ति नहीं हो। पहले किस लिए था गुण पद? काल पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए। किंतु असाधारण पद देने से काल पर अब अतिव्याप्ति होगी ही नहीं। किंतु तो भी गुण पद देना आवश्यक है, नहीं देंगे तो क्रिया पर अतिव्याप्ति होगी। बात समझ में आया? तो बोलो लक्षण। संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। बोलो संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम्। हो गया? समझ में आया बात? पुस्तक में देखिए। ईश्वर इच्छा निवारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम, ये हुआ ना। इसके आगे ननु शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। असाधारण पदोपादाने, मतलब असाधारण पद का ग्रहण करने पर, उपादान किया मतलब ग्रहण किया, ग्रहण करने पर गुण पदस्य वैयर्थ्यम स्यात्। गुण पद क्या हो जाएगा? व्यर्थ। क्योंकि गुण पद किस लिए दिया था? काल पर अतिव्याप्ति न हो। अब काल पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। तो गुण पद क्या हुआ? व्यर्थ। तो वही दिया। ननु असाधारण पदोपादाने, असाधारण पद का ग्रहण करने पर गुण पदस्य वैयर्थ्यम स्यात्, गुण पद व्यर्थ हो जाएगा। इति चेत, या तक शंका हुई। ननु से इति चेत तक क्या है? शंका। उत्तर दे रहे न, ऐसी शंका मत करो। क्यों? क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय तस्य अपि आवश्यकत्वात्। मिला पंक्ति? क्या? क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय, हाँ, तस्य अपि वारणाय तस्य अपि आवश्यकत्वात्। समझ में आया? क्रिया में अतिव्याप्ति न हो
क्रिया में अतिव्याप्ति हो जाएगी, गुण पद नहीं देंगे तो क्रिया में होने वाली जो अतिव्याप्ति है उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तस्यापि गुण पदस्यापि आवश्यकत्वात् गुण पद देना भी जरूरी है। विषय लग गया, सबको समझ में आया? हाँ, कल अनुवाद करना पड़ेगा, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो बोलो भाई, लक्षण बन गया। फिर तो क्या लक्षण बना? संयोग नाश असाधारण जनकत्वे सति गुणत्वं विभागस्य लक्षणम। हो गया। चलते हैं आगे। विभाग के बाद कौन गुण है? हाँ, चलो भाई। परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वा परत्वे परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वा परत्वे पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि द्विधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्ते दिक्कृतं परत्वं समीपस्ते दिक्कृतं अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं। समझ में आया? देखिए, विभाग के बाद कौन गुण आता है? परत्व अपरत्व। दोनों का लक्षण साथ साथ दिया है मूल में, है कि नहीं? परापर, पर और अपर हम अलग अलग करेंगे। पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम। बोलो, पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम। एक हुआ। दूसरा, अपर व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम। अपर व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम। अलग अलग समझ में आया? बोलो एक बार पुनः परत्व का। पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम। अपर व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम। समझ में आया भाई? देखिए, ये जैसे पीछे हुआ ना संयुक्त व्यवहार, इमौ संयुक्त है कि नहीं, पुनः पृथकपन का व्यवहार, उस प्रकार पर व्यवहार और अपर व्यवहार भी होता है। क्या? पर व्यवहार अपर व्यवहार। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या आडस हम लोगों से दूर है कि नहीं, और दिद्रुण क्या गांव का नाम है? धारूर लीजिए, धारूर है कि नहीं? उच्चारण करने के लिए सौंपा है कि वो दिंद्रुड़ बहुत कठिन है कि नहीं? धारूर, तो धारूर भी हम लोगों से पर है कि नहीं? किंतु आडस से भी ज्यादा पर है कौन? धारूर। इसलिए उसमें क्या है? परत्व। आडस की अपेक्षा धारूर में क्या है? परत्व है। वो हुआ दिक्कृत परत्व है, दिशाकृत परत्व है। समझ में आया? और धारूर की अपेक्षा आडस में क्या है? अपरत्व है। वो दिक्कृत अपरत्व है, दिशाकृत अपरत्व है। समझ में आया? परत्वानी और अपरत्व, ये हुआ दिक्कृत। उस प्रकार कालकृत भी परत्व और अपरत्व होता है। जैसे कोई 40 साल का है और कोई 20 साल का है, तो जो 20 साल का है उसकी अपेक्षा पर है कौन? 40 साल वाला, है कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ? फिर परत्व है। वो परत्व कैसा? कालकृत परत्व है, ठीक है ना? और वो 40 साल वालों की अपेक्षा 20 साल वाले में क्या है? अपरत्व है। लेकिन वो कैसा है? कालकृत अपरत्व है। दो प्रकार का, परत्व के दो प्रकार, है कि नहीं? और अपरत्व के दो प्रकार। परत्व के दो प्रकार कौन? दिक्कृत परत्व, कालकृत परत्व। और अपरत्व के दो प्रकार कौन? दिक्कृत अपरत्व, कालकृत अपरत्व। अब बात समझ में आई? उदाहरण हुआ, मूल देखिए। परापर व्यवहार असाधारण कारणे, है कि नहीं? पर व्यवहार और अपर व्यवहार के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलते हैं क्या? परत्व, है कि नहीं? क्यों हम बोल पा रहे हैं आडस से धारूर पर है करके? क्यों बोल सकते हैं? कि उसमें परत्व नाम का गुण है, इसीलिए पर व्यवहार हो रहा है, पर ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है। पर ऐसा शब्द प्रयोग होने के लिए जो असाधारण कारण है उसको ही बोलते हैं क्या? परत्व, बराबर। और अपर व्यवहार के लिए
अपर ऐसा शब्द प्रयोग होने के लिए जो असाधारण कारण है उसको ही बोलते हैं क्या? अपर। वही लिखा है पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे परत्वा परत्वे। अभी परत्व और अपरत्व कहाँ रहता है भाई? तो बोल रहे पृथ्वी आदि चतुष्टय, पृथ्वी है आदि में, आरंभ में, जिसके ऐसे चार कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और एक लिया मन। 5 जगह रहता है कौन? परत्व अपरत्व। कहाँ रहता है? 5 जगह। वही लिखा है पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति में। ते द्विद्विधे, ते द्विधे, ते परत्वा परत्वे द्विधे। परत्वा परत्व कितने प्रकार का है? 2 द्विधे। कौन कौन? दिक्कृते कालकृते च। दिक्कृत परत्व, दिक्कृत अपरत्व, कालकृत परत्व, कालकृत अपरत्व। इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। दूरस्ते दिक्कृतम परत्वम, जो दूर में है उसमें दिक्कृत परत्व है, जैसे धारूर में दिक्कृत परत्व है। और समीपस्ते दिक्कृतम, जो समीप में है उसमें क्या रहता है? दिक्कृत अपरत्व। उसी प्रकार ज्येष्ठे मतलब जो बड़ा है इन उम्र से, तो ज्येष्ठे कालकृतम परत्व। और जो कनिष्ठ है छोटा है उसमें कालकृतम अपरत्व। चलिए भाई पद कृत्य में देखेंगे। परेति पर व्यवहार असाधारण का असाधारणम कारणम परत्वम, ये लक्षण कर दिया स्वतंत्र परत्व का। बोलो क्या हुआ? पर व्यवहार असाधारणम कारणम परत्वम। बोलो पर व्यवहार असाधारण कारणम परत्वम। हो गया। पर व्यवहार के लिए जो असाधारण कारण है उसको बोलेंगे परत्वम। उसी प्रकार अपर व्यवहार असाधारणम कारणम अपरत्वम। अपर व्यवहार असाधारण कारणम अपरत्वम। हो गया ना? 2 अलग अलग लक्षण कर दिया। आगे देखिए दंडादिवारणाय पर व्यवहारिति। अब यहाँ पर जो परत्व का लक्षण है ना पदकृति में किया हुआ, बोलो एक बार उसको। उस लक्षण में से पर व्यवहार इस पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। पर व्यवहार इस पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। असाधारणम कारणम परत्वम। क्या? असाधारण कारणम परत्वम। अर्थ क्या होगा? जो असाधारण कारण है उसको बोलो परत्व। तो असाधारण कारण तो दंड भी है किसी न किसी कार्य के लिए, जैसे घट के लिए असाधारण कारण दंड है कि नहीं? लक्षण क्या है? असाधारण कारण जो है उसको बोलेंगे परत्व। तो असाधारण कारण जैसा परत्व है उस प्रकार असाधारण कारण मिल गया और कौन? दंड। लक्षण कर रहे किसका? परत्व का। जा रहा है किसमें? दंड में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? पर व्यवहार। दंड असाधारण कारण नहीं है क्या? है। लेकिन पर व्यवहार का असाधारण कारण नहीं है। तो पर व्यवहार ये पद जोड़ देने से अब दंड में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। दंड में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? पर व्यवहार। पर व्यवहार पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बना? पर व्यवहार असाधारणम कारणम परत्वम। वही लिखा है दंडादिवारणाय पर व्यवहार इति। मिला? आगे चलिए कालादिवारणाय असाधारण इति। लक्षण में असाधारण पद दिया है, सीधी बात है। असाधारण पद नहीं देंगे तो काल में अतिव्याप्ति होगी। काल में अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? असाधारण। आगे चलिए अब बोलेंगे भाई एक काम करो, कारण पद को हटा दो। परत्व के लक्षण में से कारण पद को हटा दो और लक्षण बोलो। हाँ क्या क्या? पर व्यवहार असाधारणम परत्वम। फिर विचार करेगा कोई पर व्यवहार असाधारण क्या है, तो सोच लेगा पर व्यवहार में रहने वाला जो असाधारण धर्म उसको समझेगा। तो कौन है वो धर्म? पर व्यवहारत्व। कौन धर्म है? पर व्यवहारत्व। असाधारण धर्म है कि नहीं? क्योंकि उसी में रहता है, अन्य जगह नहीं रहता है, तो उसके लिए असाधारण धर्म हुआ है कि नहीं? कौन? पर व्यवहारत्व है कि नहीं? लक्षण कर रहे किसका? परत्व का। जा रहा है किसमें? पर व्यवहारत्व धर्म में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? कारण पद देंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया? क्योंकि पर व्यवहारत्व भले
उस पर व्यवहार में असाधारण धर्म तो है, लेकिन वो कारण नहीं है। समझ में आया? पंक्ति देखिए, पर व्यवहारत्व वारणाय, मिला ना? ऐसा ही है ना? क्या लिखा है? मतलब पर व्यवहारत्व जो धर्म है, असाधारण धर्म, उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया है। कौन सा? कारण। हो गया ना? आगे, एवं एव द्वितीय अपि बोध्यम, ये सब पद कृत्य किस लक्षण का बताया? परत्व के लक्षण का बताया। अपरत्व का जो लक्षण किया है उसका पद कृत्य बताया नहीं, लेकिन उसका भी इसी प्रकार का सब पूरा के पूरा पद कृत्य है, उसको भी समझ लेना चाहिए। वही लिखा है, एवं एव, इसी प्रकार से द्वितीय अपि अपरत्व लक्षणे अपि बोध्यम, उसमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। हो गया भाई? चलिए आगे। अब परत्व अपरत्व का निरूपण होने के बाद आगे कौन सा गुण आता है? गुरुत्व। तो देखिए, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, पृथ्वी जलवृत्ति, ठीक है। कारता है गुरुत्व पृथ्वी और जल में, पृथ्वी और जल में रहता है। क्या लक्षण है उसका? आद्य पतन का जो असमवायी, क्या लिखा है? असमवायी कारण, उसको बोलते क्या? गुरुत्व, है कि नहीं? क्या? आद्य पतन का जो असमवायी कारण है, कौन कारण है? असमवायी कारण है, उसको बोलेंगे क्या? गुरुत्व। ध्यान दीजिए भाई, कारण के 3 प्रकार आगे आने वाले। कारण के कितने प्रकार है? 3। कौन कौन? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण कोई हम लोग समझने के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं, उपादान कारण। समवायी कारण का ही मतलब होता है उपादान कारण, बराबर है ना? और असमवायी कारण क्या होता है फिर? ध्यान दीजिए, समवायी कारण एक बार पकड़ लिया, हाँ, किसी भी कार्य का समवायी कारण कौन है ये समझ में जब आ जाता है, तो समवायी कारण में रहने वाला क्या उस समवायी कारण में रहता है और कार्य को उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं? असमवायी कारण। क्या बोलते हैं? असमवायी कारण, है कि नहीं? समवायी कारण में रहता हुआ जो कार्य को उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे? समवायी कारण। और इन 2 कारण को छोड़कर बाकी की जितनी भी है वो सब निमित्त कारण। समझ में आया? उदाहरण देखिए, जैसे घट, है कि नहीं? घट के लिए उपादान कारण समवायी कारण कौन है? कपाल। कपाल समवायी कारण है, बरोबर। अब असमवायी कारण कौन है उसको विचार करना है। देखिए, 2 कपाल है, कपाल है ना, 2 टुकड़े, घट के 2 टुकड़े, अलग अलग विभाग, पार्ट, कपाल 2। तो 2 कपाल एक रखा है होल में, एक रखा है आड़स में, घट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कभी भी नहीं बनेगा। कब बनेगा फिर? जब उन दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात दोनों का संयोग होगा। समझ में आया? तो देखिए, घट के उपादान कारण समवायी कारण कौन है? कपाल। अब वो संयोग उस कपाल में रह रहा है, समवायी कारण में रह रहा है और घट को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए घट के लिए संयोग भी कारण है, कपालों का संयोग भी कारण है घट के लिए। लेकिन कौन सा कारण? असमवायी कारण। कौन है? असमवायी कारण। तो 2 कारण समझ में आए। घट का समवायी कारण कौन? कपाल। घट का असमवायी कारण कौन? 2 कपालों का संयोग। और उन दोनों को छोड़कर जितने भी है वो सब निमित्त कारण। उदाहरण, दंड, चक्र, कुलाल, चिवर, ये सब क्या है? निमित्त कारण है। दंड चाहिए कि नहीं? वो चाक घुमाने के लिए दंड चाहिए, चक्र चाक चाहिए, चाक पर मिट्टी का गोला रखते हैं ना, वो भी चाहिए। दंड, चक्र, कुलाल मतलब कुम्हार भी चाहिए। और चिवर मतलब फाटका दर को कपड़ा होता है उसके पास एक छोटा सा, हाँ, वो भी चाहिए। वो नहीं रहेगा तो उसको घट बनाने में नहीं आएगा। समझ में आया? वो सब क्या है? लेकिन निमित्त कारण। बात समझ में आई? तो असमवायी कारण समझ में आया?
अब देखिए लक्षण क्या है गुरुत्व का, बोलो एक बार। आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन का असमवायी कारण। अब असमवायी कारण तो समझ में आया, लेकिन आद्य पतन ये क्या बात है? पतन क्या है, आद्य पतन क्या है? देखिए जैसे चलना क्रिया है कि नहीं, दौड़ना, खाना क्रिया है कि नहीं, पीना क्रिया है कि नहीं, उस प्रकार पतन भी एक क्रिया है। पतन मतलब गिरना, पड़ना। जैसे फल है, आम का फल है कि नहीं, वायु आ गया या किसी ने पत्थर मार दिया और वो टूट गया फल वहां से और गिरने लग गया, तो उसमें क्या हो रहा है? फिर पतन रूप क्रिया हो रही है। क्या हो रही है उसमें? फलम पतति, ऐसा बोलते कि नहीं, पतन रूप क्रिया हो रही है। लेकिन उसमें जो पहला पतन स्थल भेद से, पहला पतन, दूसरा पतन, तीसरा पतन, चौथा पतन, ऐसा करते 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 जमीन तक आने तक बहुत सारे पतन हो जाते हैं, पतन रूप क्रिया। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, तो उसमें से जो आद्य पतन है, पहला पतन, उस पहले पतन के लिए समवायी कारण कौन और असमवायी कारण कौन, इसका विचार करना है। ठीक है ना? तो पतन ये क्रिया है कि नहीं? हाँ, तो उस क्रिया के प्रति समवायी कारण कौन होता है? क्रियावान। समवायी कारण कौन होता है? क्रियावान, है कि नहीं? तो पतन क्रिया हो रही कि नहीं? किसमें हो रही है? फल में। किसमें हो रही है? फल में। इसका मतलब वो फल क्या हुआ? पतन क्रियावान, पतन क्रिया वाला फल हुआ, है कि नहीं? इसका मतलब पतन क्रिया का समवायी कारण कौन हुआ? फल। समझ में आया कि नहीं? पतन क्रिया का समवायी कारण कौन हुआ? फल। जैसे आप चल रहे हो, गमन क्रिया कर रहे हैं, तो गमन क्रिया किसमें हो रही है? आप में। तो उस गमन क्रिया का समवायी कारण कौन हुए? आप, जिसमें क्रिया हो रही है। ये बात समझ में आई? उस प्रकार वो पतन क्रिया जिसमें हो रही है वह पतन क्रिया का क्या है? समवायी कारण। तो पतन क्रिया किसमें हो रही है? फल में। तो पतन क्रिया का समवायी कारण कौन हुआ? फल। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई ना? अब देखिए उस फल में धर्म है गुरुत्व। फल में क्या है? गुरुत्व। क्या है? गुरुत्व। वो गुरुत्व गुण है। गुरुत्व क्या है? गुण है। अब गुण गुणी में रहता है, तो जैसा रूप गुण घट में रहता है कि नहीं, गंध गुण फूल में रहता है कि नहीं, उस प्रकार गुरुत्व उस फल में है कि नहीं? है कि नहीं? गुरुत्व है कि नहीं? किसमें? फल में। गुरुत्व वजनपना, गुरुत्व फल में है ना? अब फिर वो गुरुत्व कहाँ रह रहा है? फल में। और फल क्या है? समवायी कारण है। तो पतन क्रिया का समवायी कारण जो फल, उस फल में रह रहा है गुरुत्व, और वो गुरुत्व ने उत्पन्न कर दिया किसको? पतन क्रिया को। क्या उत्पन्न कर दिया? पतन क्रिया को उत्पन्न कर दिया। तो पतन क्रिया के लिए समवायी कारण कौन? फल। और असमवायी कारण कौन? गुरुत्व। तो पतन क्रिया के लिए असमवायी कारण कौन बना? गुरुत्व। लेकिन कौन सी पतन क्रिया लेनी है? आद्य, पहली। तो लक्षण बन गया फिर आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। बोलो भाई, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। समझ में आया? आद्य पतन रूप क्रिया का जो असमवायी कारण हो उसको बोलेंगे क्या? गुरुत्वम। आद्य। ठीक, तो बोले भाई आद्य क्यों लिया? तो देखिए द्वितीय पतन हुआ ना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम पतन होता है। वो जो द्वितीयादि पतन है उसके लिए, द्वितीयादि पतन रूप क्रिया के लिए असमवायी कारण गुरुत्व नहीं है। फिर कौन है? वेग। कौन है? पहली पतन क्रिया, तो पहले तो वेग नहीं था उसमें, लेकिन पहली पतन क्रिया के लिए तो असमवायी कारण है गुरुत्व। लेकिन दूसरी पतन क्रिया चालू हुई तो उसमें वेग आ गया, है कि नहीं? फिर वो वेग कहाँ रहता है? वेग नाम का गुण उस फल में, अर्थात समवायी कारण में। पतन क्रिया का समवायी कारण जो फल है उसमें रह रहा है कौन? वेग। और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जितनी भी आगे पतन क्रिया हो रही है उन सभी पतन क्रियाओं के लिए असमवायी कारण है कौन? वेग। तो पतन क्रिया के लिए असमवायी कारण दो मिल गए हमको, एक तो है गुरुत्व और एक है वेग। समझ में आया? समझ लीजिए गुरुत्व का लक्षण इतना ही करते क्या?
पतन क्रिया समवायी कारणम गुरुत्वम। बोलो, पतन क्रिया समवायी कारणम गुरुत्वम। कौन सा पद निकाल दिया? आद्य पद निकाल दिया। और लक्षण किसका किया? गुरुत्व का। लक्षण गुरुत्व का किया है, लेकिन इसकी क्या होगी? अभी आपने कहा वेग पर लक्षण कर रहे हैं गुरुत्व का, जाएगा क्योंकि पतन क्रिया के लिए जैसा समवायी कारण गुरुत्व है वैसा वेग भी है। लक्षण कर रहे हैं गुरुत्व का, जा रहा है वेग में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पतन का विशेषण दिया, क्या? आद्य। अब आद्य पतन के लिए असमवायी कारण वेग होगा क्या? नहीं होगा। फिर कौन होगा? गुरुत्व। और उसी का लक्षण है। बात समझ में आई? तो लक्षण बन गया ना? बोलो, आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। समझ में आया? और वो गुरुत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी और जल में। ठीक है, देखिए पदकृत्य। दंडा निवारणाय असमवायी इति। लग गया भाई? अब गुरुत्व के लक्षण में से असमवायी पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। आद्य आद्य पतन कारणम गुरुत्वम। बोलो, आद्य पतन कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन के लिए जो कारण है उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्व। है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई आद्य पतन के लिए कारण तो दंड भी है। बोले कैसे दंड है? दंड था, फेंक कर मार दिया उस आम के वृक्ष को, फल को लग गया तो फल टूट गया, गिरने लग गया। तो पतन, आद्य पतन के लिए कारण जैसा गुरुत्व है वैसा आद्य पतन के लिए कारण दंड भी है। लक्षण कर रहे हैं गुरुत्व का, जा रहा है दंड ने, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? असमवायी। दंड तो कारण है लेकिन वो निमित्त कारण है। पतन क्रिया के लिए दंड कारण है लेकिन वो निमित्त कारण। और हमको चाहिए असमवायी। समझ में आएगी नहीं? असमवायी पद देने से क्या लाभ होगा? दंड में अतिव्याप्ति नहीं होगी। दंड में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? असमवायी। असमवायी पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या बना? सब लोग क्यों नहीं बोलते एक साथ? आद्य पतन समवायी कारणम गुरुत्वम। समझ में आया? अब देखिए, दंडादिवारणाय असमवायी इति। मिला पंक्ति? आगे चलिए। रूपादिवारणाय पतन इति। अब बोलेंगे भाई एक काम करो, पतन शब्दों को हटा दो और लक्षण बोल दो। और पतन को हटाएंगे तो पतन का विशेषण जो आद्य है वो भी चला जाएगा, तो लक्षण क्या बचेगा फिर? असमवायी कारणम गुरुत्वम। बोलो, असमवायी कारणम गुरुत्वम। नहीं, उसको क्या बोलेंगे? किसका लक्षण कर रहे हैं? गुरुत्व का। क्या लक्षण है? असमवायी कारणम। हाँ, क्या लक्षण है? असमवायी कारणम गुरुत्वम। ये लक्षण है ना? लक्षण कर रहे गुरुत्व का, जाएगा रूप में, तो क्या होगी? बोलेंगे रूप में कैसा जाएगा लक्षण? देखिए रूप में कैसा जाता है। तो गुण, कार्य के गुण के प्रति कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। क्या नियम है? कार्य के जो गुण उसके प्रति क्या कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। बोलो एक बार, कार्य के गुण के प्रति कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। समझ में आया? जैसे पट और तंतु, इन दोनों में एक कार्य है और एक कारण है। तो कार्य कौन है? पट। कारण कौन है? तंतु। तो पट का भी रूप है, तंतु का भी रूप है। पट रूप के प्रति तंतु का रूप असमवायी कारण है। क्या बोलो? पट के रूप के प्रति तंतु का असमवायी कारण है। उसको बताएंगे कैसा असमवायी कारण है करके। असमवायी कारण का लक्षण जब आएगा तब। या इतना ही ध्यान में रखना है, क्या? कार्य के गुण के प्रति कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं। या कार्य पट, उसका गुण रूप, उसके लिए कारण तंतु, उसका गुण रूप, तो असमवायी कारण है। थोड़े में क्या? पट रूप के लिए असमवायी कारण है कौन? तंतु का रूप। तो रूप असमवायी कारण हुआ कि नहीं? हुआ। और लक्षण क्या है? बोलो गुरुत्व का।
असमवायी कारणम असमवायी कारणम गुरुत्वम असमवायी कारणम गुरुत्वम क्या असमवायी कारणम गुरुत्वम अर्थ क्या होगा इसका जो जो असमवायी कारण है उसको बोलेंगे गुरुत्व। लक्षण कर रहे किसका गुरुत्व का। जा रहा है किसमें रूप में तो क्या हुई अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया कौन सा आद्य पतन ये पद दिया। अब रूप असमवायी कारण नहीं है क्या है लेकिन आद्य पतन के लिए असमवायी कारण नहीं है। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। देखिए बनती रूपादिवारणाय पतन इति मिला ना वेगे अतिव्याप्ति वारणाय आद्य इति ये तो हो चुका है। वेग पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया है आद्य हो गया पद कृत्य पूरा हुआ। अब बोलेंगे लक्षण बोलेंगे गुरुत्व का क्या लक्षण बना हो गया भाई आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम बोलो आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। हाँ और वो गुरुत्व कहाँ रहता है पृथ्वी और पृथ्वी जल पृथ्वी और जल में हो गया बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।